हाय हेलो नमस्कार आदाब सत श्री अकाल। आशा न पूर्ण विश्वास है अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। जी हाँ दोस्तों, कहते हैं ना कि रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर न बैठ मंजिल के मुसाफिर, तुझे मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो आइए बिना वक्त जाया किए हुए स्टार्ट करते हैं आज को सेशन को और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। उससे पहले आप अगर वीडियो आप पहली बार देख रहे होंगे तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि यहाँ पे सुबह में 5 बजे आपको सीट प्रैक्टिस दिया जाता है। आप सभी को दिल खोलकर स्वागत है। तो बिना वक्त को जाया किए हुए स्टार्ट किया जाए दोस्त। यह जो सीट नंबर होगा, आज जो हमारा 27 नंबर होगा, इससे पहले 26 सेट ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, पहला प्रश्न आराम से देखिएगा और आपको कम समय में आपको 100 प्रश्नों का रिवीजन हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट किया जाए और देखा जाए। पहला नंबर प्रश्न कहता है कि तरंग दैर्घ्य का एसआई मात्रक क्या है। देखिए, तरंग दैर्घ्य एक होता है लंबाई और लंबाई का मात्रा होता है मीटर। तो ऑप्शन नंबर डॉग बिल्कुल सही हो जाएगा। किलोग्राम जिसे हम द्रव्यमान कहते हैं और उसका किलोग्राम, आवृत्ति का हर्ट्ज और समय का सेकंड। तो ऑप्शन नंबर डॉग इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है कि यदि वायु प्रतिरोध का नगण्य माने तो मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड की स्थिति ऊर्जा और गति ऊर्जा का योग क्या होगा। इसका जो योग होता है ना दोस्तों, वह स्थिर होता है। तो डॉग बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि टरबाइन द्वारा बहते पानी और हवा का प्रयोग डैश परिवर्तन के लिए किया जाता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वह गति ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करने के लिए। तो सी बिल्कुल इसका सही है। अगला प्रश्न है कि जब एक स्थिर बस चलना प्रारंभ करती है तो उसमें खड़े व्यक्ति पीछे की दिशा में गिर जाती है। बिल्कुल गिर जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा नियम इस परिस्थिति की व्याख्या करता है। तो आपको पता है न्यूटन का जो प्रथम गति नियम होता है और यही इसका व्याख्या करता है। न्यूटन जिसे हम फिजिक्स का पितामह कहते हैं, इनका एक बुक था प्रिंसिपिया जो 1687 में प्रकाशित हुआ था और उसी बुक में आपको तीनों नियमों का प्रतिपादित किए थे। न्यूटन गैलीलियो का नियम, गुरुत्वाकर्षण का नियम और गति का नियम। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। इसी में आपको प्रथम नियम से आपको बल का परिभाषा मिलता है, जिसका फॉर्मूला होता है एफ बराबर ए में। आपको फादर बराबर इसी को हम कहते हैं मदर, है ना। एफ से होता है फोर्स माने बल, बल कैसे मात्रा न्यूटन। एम से होता है द्रव्यमान जिसे हम किलोग्राम। आवेश से होता है एक्सेलरेशन जिसे त्वरण करते हैं। कभी कभी पूछ लेता है कि त्वरण का ऐसे मात्रा क्या होता है, तो मीटर प्रति सेकंड होता है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अगला नंबर प्रश्न कहता है दोस्त कि यदि वायु में जल वाष्प की मात्रा अधिक है तो वाष्पीकरण की दर होगी। तो इसमें जो वाष्पीकरण की दर इसमें घटेगी। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। आइंस्टीन का विशेष सापेक्षता का जो सिद्धांत सबसे पहले किस साल में प्रस्तावित किया गया था। तो यह जो किया गया था 1905 में किया गया था और आइंस्टीन को ही एक फॉर्मूला दिया था कि ई बराबर जिसे हम कहते हैं एम सी स्क्वायर, जो द्रव्यमान और आपको सबको संरक्षण पर आपको आधारित था। और आइंस्टाइन साहब को ही 1921 ईस्वी में, कब 1921 ईस्वी में भौतिक के लिए नोबेल पुरस्कार भी नवाजा गया था। तो ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल इसका सही है। अगला प्रश्न है कि एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को क्या कहा जाता है। इसको कहा जाता है आपको क्या, जिसे हम ससंजक बल कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, मित्र कहता है कि मानव शरीर के कौन से दो मुख्य अंगों में काफी मात्रा में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो यह जो होता है हृदय और मस्तिष्क में। तो ऑप्शन नंबर डॉग बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि जब पीएच मान 7 से 14 की ओर बढ़ता है तो यह दर्शाता है। आपको पता है जो पीएच मान देने वाले एक व्यक्ति थे जिनका नाम था सोरेनसन, उन्होंने ही 1909 ईस्वी में पीएच मान को प्रतिपादित किए थे। और इन्हीं के अनुसार अगर 7 से कम होगा तो अम्लीय होगा, 7 से अधिक होगा तो क्षारीय होगा और 7 के बराबर होगा तो वह उदासीन होगा। इस तरह से अगर देखा जाए तो 9 नंबर जो प्रश्न होगा उसका जो सही आंसर जो निकल कर आएगा वो ऑप्शन नंबर बॉल आपको OH
आपको माइनस आयन की सांद्रता में वृद्धि होती है। तो बॉल बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा रक्त के जमने के लिए आवश्यक खनिज है? तो आपको पता है इसमें जो हो जाएगा आपको कैल्शियम, ऑप्शन नंबर डॉग बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि अनबुझे चूने का आणविक सूत्र है। तो अनबुझे जो चूने का आणविक सूत्र होता है उसे इसी को हम कहा जाता है बुझा हुआ चूना। तो CaO जिसे हम कैल्शियम ऑक्साइड के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर डॉग बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि मैकालाइट डैश एक अयस्क है। आपको बताना है जो माइकालाइट जो है आपको माइका लाइट है ना माइका आपको मलाइका मैका नहीं क्या पढ़ रहे हैं मैं क्या हो रहा है दोस्तों मलाइका है ना मलाई मलाई काइट है ना ये जो है आपको तांबा का अयस्क होता है क्या होता है तांबा का तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है मलाइकेट होता है ना। अगला प्रश्न है कि डैश उत्तक एकमात्र पादप उत्तक है जो कोशिका विभाजन द्वारा नई कोशिकाओं का उत्पादन करता है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी आपको विभज्योतक या मेरिस्मेटिक ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। यह जो कारण है क्योंकि मैं 2 बजे उठकर वीडियो रिकॉर्ड करता हूं तो थोड़ा सा नींद की वजह से ऐसे होता है तो इसे आप एडजस्ट कीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका सही है। अगला प्रश्न है कि मेंडल ने किस आधार पर युग्मों की शुद्धता का नियम दिया था? इसका जो सही आंसर निकल कर आएगा वह एक आपको संकरण आपको मोनो हाइब्रिड क्रॉस के द्वारा। तो डॉग इसका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि डैश का शरीर कोशिका की 2 परतों से बना होता है। तो यह जो बना होता है वह होता है सिलिट्रेट ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि मानव के आमस जिसे स्टमक जिसे पेट कहा जाता है कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है? तो इसका आप सही जब जानते हैं जिसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है HCl। तो ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि किसी व्यक्ति के पाचन तंत्र की जांच करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला यंत्र कहलाता है तो उसे हम क्या कहते हैं इंडोस्कोप ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। प्लाज्मा जो रक्त का एक संगठन है बिल्कुल है। एक क्या होता है वह एक लिक्विड होता है जिसे हम द्रव कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि मनुष्य में बौनेपन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन उत्तरदायी होता है? तो वह पीयूष ग्रंथि ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही हो जाएगा। E300 का सामान्य नाम बताइए। तो वह जो होता है विटामिन सी कहलाता है। आपको पता है विटामिन सी की कमी से अस्कॉर्बिक अम्ल मसूड़े से खून आना। तो सी आपको बिल्कुल इसका सही है ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। प्राचीन भारत के प्राचीनतम बौद्ध विश्वविद्यालय का नाम बताइए। वह ऑप्शन के अनुसार इसमें नालंदा जो बिहार में अवस्थित है। तो डॉग बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण किसके गणतंत्र में हुआ था? आपको पता है महा जो परिनिर्वाण से संबंध है महात्मा गौतम बुद्ध का मृत्यु से। आपको पता है कि 483 ईसा पूर्व आपको 80 वर्ष की अवस्था में आपको मल्लोक के गणतंत्र में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। CU की नामक यात्रा विवरण निम्नलिखित में से किसे जुड़ा हुआ है? तो यह जो है आपको ह्यूएन त्सांग से जुड़ा हुआ है। आपको पता है ह्यूएन त्सांग एक चीनी यात्रा था जो हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। तो डॉग इसका बिल्कुल सही है। फाहियान भी चीनी यात्रा था और मेगा अस्तिन जिसने इंडिका की रचना की। तो ऑप्शन नंबर डॉग इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 24 नंबर प्रश्न कहता है कि निम्न युगों पर विचार कीजिए। देखिए अष्टाध्यायी पूर्व मौर्य काल में भारत की राजनीतिक सामाजिक एवं धार्मिक स्थिति की जानकारी देती है बिल्कुल देती है। महाभाष्य शुंग वंश के इतिहास से संबंधित थी बिल्कुल सही थी। तो इस तरह से अगर देखा जाए ना तो 24 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 और 2 बिल्कुल इसका सही है। 24 के बाद आएगा 25 नंबर प्रश्न कहता है मित्र कि राजा को अपनी प्रजा से मुक्ति मिली और प्रजा को अपने राजा से किसके निधन पर बदायूं ने इस प्रकार टिप्पणी की थी? तो यह जो है टिप्पणी करने वाला जो था मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित सुल्तानों में से कौन अन्न के ऊपर कर समाप्त करने के लिए जाना जाता है? तो इसका जो सही आंसर होगा वह सिकंदर लोदी। डॉग वाला बिल्कुल सही है।
निम्नलिखित में से किस राजवंश ने बीजापुर में स्वतंत्र शासन की स्थापना की थी? इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डॉल आदिल शाही बिल्कुल सही है। 27 के बाद आएगा प्रश्न संख्या हमारा 28 और 28 नंबर प्रश्न कहता है कि विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था? बिल्कुल लड़ा था। वह उस समय शासक जो था कुतुब शाह। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि शाहजहां के वल्क अभियान चलिए 29 नंबर प्रश्न कहता है कि शाहजहां के वल्क अभियान का उद्देश्य क्या था? जिसका जो उद्देश्य था ना दोस्त कि काबुल की सीमा से सटे वल्क और आपको बक्सों में एक मित्र शासक को लाना। तो ये वाला बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मात्र एक मुट्ठी बाजरे के चक्कर में मैंने अपना साम्राज्य खो दिया, इस कथन को आप किस मध्यकालीन शासक से संबंध करेंगे? तो यह जो था वह शेर शाह सूरी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। मुगल प्रशासन में मुहतसिब क्या था? यह प्रश्न करीब 3-4 बार यह आ चुका है और मुझे भी याद हो गया है। तो लोक आचरण अधिकारी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। उत्तरकालीन मुगल काल के आपको सैयद बंधुओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ए वे जहंदर शाह को सत्ता में लाए। बिल्कुल आपको गलत है। बाकी सब कथन इसका बिल्कुल इसका सही है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। लॉर्ड कर्जन के वायसराय होने के दौरान निम्न में से कौन सी घटना नहीं घटी थी? आपको पता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना बिल्कुल नहीं हुआ था। बाकी आपको बंगाल विभाजन, पुरातत्व विभाग और आपको द्वितीय दिल्ली दरबार आपको लगा था। तो इस तरह से ये बिल्कुल गलत है और यही इसका सही हो जाएगा। आपको पता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना 28 दिसंबर 1885 में हुआ था। लॉर्ड डफरिन उस समय आपको वायसराय था। तो इस तरह से ये बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत में ब्रिटेन के सभी संवैधानिक प्रयोगों में से सबसे कम समय तक चला था। वह चला था आपको 1909 वाला इंडियन काउंसिल एक्ट, जिसे हम कहते हैं मार्लो मिंटो सुधार के भी नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न मित्र कहता है कि महाराष्ट्र में आपको रामोशी कृषक आपको जत्था किसने स्थापित किया था? तो वह करने वाले थे वासुदेव आपको बलवंत फड़के। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित युगों में से कौन सुमलित नहीं है? तो इसका जो आपको नहीं है वह नायक ताना भगत। ऑप्शन नंबर डॉग बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत वर्ष एक भारतवर्ष का सर्वप्रथम किसान आंदोलन था, वह था आपको बिजौलिया। ऑप्शन नंबर डॉग बिल्कुल सही है। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? और यह प्रश्न आपको दरोगा में कई बार पूछा गया है। तो वही चार्ल्स वुड वाला आपको 1854 डलहौजी वाला। तो ऑप्शन नंबर डॉग बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। निम्नलिखित समाज सुधारकों में से किसने महाराष्ट्र में 1866 में विधवा पूर्ण विवाह को बढ़ावा देने के लिए एक संस्था की शुरुआत की थी? वह करने वाले व्यक्ति थे विष्णु शास्त्री पंडित। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। खेड़ा के किसानों के पक्ष में महात्मा गांधी के सत्याग्रह संगठित करने का क्या कारण था? इसका जो सही आंसर निकल कर आएगा ना दोस्त, अकाल पड़ने के बावजूद प्रशासन ने भू राजस्व की उगाही स्थगित नहीं की थी और यही बिल्कुल इसका सही है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। 40 के बाद आएगा 41 से 41 नंबर प्रश्न कहता है कि एक खगोलीय मात्रक निम्नलिखित में से किसके बीच की औसत दूरी बताता है? तो पृथ्वी से सूर्य की दूरी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि शीतकालीन अयनात के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका जो सही आंसर होगा उत्तरी ध्रुव पर 24 घंटे अंधेरा छाया रहता है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि भूकंप अधिकेंद्र होता है। तो आपको पता है भूकंप अधिकेंद्र जो होता है वह जो है आपको क्या करता है? तो वह जो होता है वह आपको बताना है। इसका जो सही आंसर होना चाहिए मेरे अनुसार संबंधित भूकंपों के समूह का आपको सन्निकट केंद्र आपको लो प्रेशर होता है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है।
माउंट एटना एक है। तो माउंट एटना एक ज्वालामुखी है जो आपको इटली में देखने को मिलेगा और इटली के जो है प्रधानमंत्री हैं जॉर्जिया मेलोनी, बड़ा चर्चा का विषय है और बड़ा सुंदर भी है, बहुत खूबसूरत भी दिखती हैं। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन-सी विश्व की दूसरी सबसे गहरी तथा सबसे लंबी झील है? तो यह जो है आपको झील आपको टांगनीका झील, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। बाकू की प्रसिद्ध क्यों है? बाकू जो है आपको क्यों प्रसिद्ध है? तो यह जो है आपको पेट्रोलियम के लिए जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर डॉग इसका बिल्कुल सही है। किस प्रजाति के सदस्यों की संख्या सर्वाधिक है? तो इसका जो सही आंसर होगा काकसियाई, ऑप्शन नंबर डॉग बिल्कुल सही है। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक ही राज्य में फैली है? तो वह अजंता वाला महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 8 डिग्री चैनल निम्नलिखित में से किसको आपको पृथक करता है यानी अलग करता है? तो लक्षद्वीप को आपको मालदीव से, ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन-सा एक दर्रा है आपको लहासा को लद्दाख से जोड़ता है? तो वह जुड़ने वाला है आपको ललकाना, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि राज्यों के किस समूह के साथ नागालैंड के साझी सीमा मिलता है? देखिए नागालैंड थोड़ा-सा अरुणाचल प्रदेश के नीचे नागालैंड, मणिपुर, तो जिसमें अरुणाचल प्रदेश हो, आपको मणिपुर हो और असम, तो ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही हो जाएगा। 51 के बाद आएगा 52 और 52 नंबर प्रश्न कहता है मित्र कि आपको बेलीकोंडा पहाड़ियाँ जो पूर्वी घाट का एक भाग है, कहाँ अवस्थित है? तो यह जो है आपको उड़ीसा में, उड़ीसा नहीं बल्कि उड़ीसा, अब पहले नाम इसका नाम था उड़ीसा, अब इसका नाम बदलकर कर दिया गया है उड़ीसा। उड़ीसा जो है आपको उत्कल दिवस 1 अप्रैल को मनाता है। उड़ीसा के वर्तमान जो मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, वहाँ के राज्यपाल आपको अब कौन है? रघुवर दास हैं। तो ऑप्शन नंबर इस तरह से ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न मित्र की भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक झील में जल की लवणता अधिक पाया जाता है? वह सामर झील, ऑप्शन नंबर डॉग बिल्कुल राजस्थान में देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न है कि नदियों का सहायक नदी निम्नलिखित में से आपको कौन सम्मिलित नहीं है? तो गोदावरी, आपको इंद्रावती बिल्कुल सही, कृष्णा, भीमा और लूनी, शुक्री। देखिए गंगा की सहायक नदी पेनगंगा नहीं है बल्कि पेनगंगा आपकी गोदावरी की सहायक नदी है। तो ऑप्शन नंबर इस तरह से बॉल बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन-सा एक उत्तर से दक्षिण की ओर नदियों का सही अनुक्रम बताना है? आपको बताना है कि दक्षिण से उत्तर देखिए दामोदर, महानद आपको ब्राह्मणी और तुंगभद्रा, यही वाला इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? तो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर, ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही है। आर्टिकल 32 को बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसे संविधान का आत्मा कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव एवं सेवा को प्रतिनिधि आपको है ना प्रतिनिधित्व देने में भारतीय संविधान निर्माता निम्नलिखित उदाहरण से प्रभावित हुए थे? तो वह आयरिश आपको आयरलैंड वाला गणतंत्र से, तो ए बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 1919 के भारत सरकार अधिनियम ने क्या-क्या इसमें आपको हुआ था? इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ना वह होगा केंद्र में द्विसदनीय विधानमंडल स्थापित किया गया था, बिल्कुल किया गया था। प्रांतीय कार्यकारिणी में द्विसाधान आरंभ हुए थे, बिल्कुल हुए थे। तो इस तरह से 1 और 2 ऑप्शन नंबर डॉग इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि दोहरी नागरिकता निम्नलिखित में से किसकी विशेषता है? तो यह जो आपको विशेषता होगा वह संघीय सरकार का, ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही है। 59 के बाद आएगा हमारा प्रश्न संख्या 60 और 60 नंबर प्रश्न कहता है कि भारत के संविधान के निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से किसमें प्रतिबिंबित होता है? तो यह जो होता है प्रस्तावना, जिसे हम उद्देशिका कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि उच्चतम न्यायालय के किस मामले में मौलिक अधिकार की प्रमुखता राजनीति के निदेशक सिद्धांतों के ऊपर स्थापित किया गया था? तो आपको गोकल है, आपको है ना गोलकनाथ आपको मामला जिसे पंजाब से संबंधित था, यह जो है आपको 1967 में हुआ था। कब हुआ था? 1967 में। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किस संवैधानिक उपचार द्वारा नेपाल का निरोध करने वाले व्यक्ति से निरुद्ध किए जाने के कारण आपको पूछता है, जिसे हम बंदी प्रथीकरण कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही है।
भारत में शिक्षा के अधिकार के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखिए 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है आर्टिकल 21 ए में। के में आर्टिकल 21 ए में। दूसरा है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के प्रावधान की आपको अनिवार्यता है कि विद्यालयों में योग्य शिक्षक और बुनियादी अवसंरचना आपको आवश्यक होना चाहिए। यह बात बिल्कुल सही है। तो 63 का जो सही निकल कर आएगा आंसर वह क्या आएगा? तो इस तरह से आपको 1, 2 तीनों बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 64 और 64 नंबर प्रश्न आपको बताना है कि इसका एक तरफ से सूची दिया गया है और इस सूची के माध्यम से बताना है आपको एक तरह से है आपको कृत्य कार्य या एक शपथ का प्रतिज्ञा। तो देखिए जरा इसको बताइए। देखिए भारत का जो राष्ट्रपति होता है उसका कार्य होता है, अब क्या उसका जो कार्य हो जाएगा कि भारत के संविधान के प्रति आपको श्रद्धा और निष्ठा बिल्कुल सही है। सर्वोच्च न्यायालय के जज, तो सर्वोच्च न्यायालय के जो जज का काम है ऑप्शन नंबर यहाँ पर जरा देखिए उसको आपको बनाए रखना, संविधान की विधि और मर्यादा को बनाए रखना। अच्छा तीसरा है, तीसरा नंबर प्रश्न कहता है कि संसद जो सदस्य होता है वह आपको कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक वहन करता है। और चौथा नंबर जो ऑप्शन है वहाँ पे संघ के मंत्री, और संघ के जो मंत्री करेगा वह करेगा आपको सूचना की गोपनीयता। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो इसका सही आंसर निकल कर आएगा 3, 4, 2, 1 ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत संघ की कार्यपालिका शक्ति प्रधानमंत्री में, जी नहीं, बिल्कुल राष्ट्रपति में होता है। प्रधानमंत्री सिविल सेवा बोर्ड का पदेन अध्यक्ष होता है, बिल्कुल नहीं होता। तो इस तरह से ऑप्शन देखा जाए उपयुक्त में से कौन सही है तो न तो ए और न ही दो, तो ऑप्शन नंबर डॉग बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह आक्रमण तथा आंतरिक गड़बड़ी से प्रत्येक राज्य की रक्षा करे। ऐसा प्रावधान भारतीय संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से किसमें किया गया है? तो वह जो है किया गया है अनुच्छेद 355, ऑप्शन नंबर डॉग बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत के निम्नलिखित में से किस मुख्य न्यायमूर्ति ने कुछ समय तक भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था? तो वह जो कार्य किया था न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्लाह, ऑप्शन नंबर डॉग बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न मित्र कहता है कि केंद्र और राज्य के बीच होने वाले विवादों का निर्णय करने की भारत के उच्चतम न्यायालय की शक्ति आती है। तो यह जो है आपको किसके तहत आएगा? तो 68 नंबर प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इसकी मूल अधिकारिता के अंतर्गत आएगा। तो सी बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि राज्यपाल द्वारा राज्य विधान सभा में एंग्लो भारतीय समुदाय के कितने सदस्य नामित किए जाते हैं? तो एक किए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि चुनावों के दौरान राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों द्वारा अनुपालन किए जाने वाली आदर्श आचार संहिता क्या होता है? तो इसका जो सही आंसर होगा ना वह हो जाएगा आपको 70 के जरा ऑप्शन को जरा देखिए। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डॉग बिल्कुल सही। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम वन 1900 आपको 51 से आपको निविष्ट है। तो ऑप्शन नंबर डॉग बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि ग्रीन बैंकिंग का अर्थ क्या है? तो ग्रीन बैंकिंग का जो अर्थ है बैंकों द्वारा पर्यावरण के अनुकूल परियोजनाओं को वित्त दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी समिति बैंकिंग क्षेत्र में सुधारे से संबंधित है? तो वह नरसिम्हन समिति, ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही हो जाएगा। सरकार के व्यय कराधान और उधार लेने संबंधी नीति क्या कहलाती है? तो वह राजकोषीय नीति, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। आपको ट्रिप समझौता किससे संबंधित है? तो 74 नंबर प्रश्न का संबंधित है बौद्धिक संपदा संरक्षण, ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही हो जाएगा। वैश्वीकरण का अर्थ क्या होता है? देखिए वैश्वीकरण का जो अर्थ होता है ना वह घरेलू अर्थव्यवस्था का वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध संतूर वादक थे? तो पंडित शिव कुमार शर्मा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। ग्रेट इंडियन नोवेल लेखक है तो वह शशि थरूर का, तो ऑप्शन नंबर सी इस तरह से बिल्कुल सही है। यह प्रश्न आपको पिछली दरोगा में पूछा गया था कि और जो अंजू बॉबी जॉर्ज निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो वह एथलेटिक्स है। तो ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से कौन सा उपग्रह भू-स्थिर कक्षा में भारत का पहला पृथ्वी इमेजिंग उपग्रह है? तो जी सैट 1, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। कहता है कि पुनंग लोक
नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो यह अरुणाचल प्रदेश से, परंतु पोंगल जो है वह तमिलनाडु से, तो कन्फ्यूज मत होइएगा। हाल ही में किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने वेरिफाइड अकाउंट्स के लिए शुल्क की घोषणा की? वही पागल सुनताल एलोन मस्क वाला, जिससे ट्विटर एलोन मस्क का कंपनी है जिसका नाम है स्पेस एक्स, इसी का एक रॉकेट है जिसका नाम है फाल्कन 9 जो दुनिया का सबसे ताकतवर है। अगला प्रश्न कहता है किसे मरणोपरांत कर्नाटक रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? मोस्ट ऑफ द बेस्ट व्यक्ति थे पुनीत राजकुमार, तो ऑप्शन नंबर डॉग बिल्कुल सही हो जाएगा। किस राज्य ने बच्चों के अनुकूल पुलिस थाने की घोषणा की है? तो यह करने वाला था उड़ीसा, ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही है। बांग्लादेश द्वारा मरणोपरांत फ्रेट्स ऑफ लिबरेशन वॉर सम्मान से किससे सम्मानित किया गया है? तो वह किया गया है एडवर्ड एम कैनेडी, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत का पहला एक्वा पार्क किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो यह जो है आपको 85 वाला किया जाएगा अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि FIH प्री लीग 2022-23 के लिए भारतीय हॉकी टीम का कप्तान किसे बनाया गया है? तो हरमनप्रीत सिंह, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। हाल ही में टेस्ला प्रमुख एलोन मस्क ने किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को टेक ओवर किया है? तो इसी को किया था ट्विटर, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। पश्चिम बंगाल का राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है? तो CB आपको आनंद बोस को किया गया है, तो ऑप्शन में यहाँ पे दिखाई देगा आपको, देखिए CB आनंद बोस, ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही हो जाएगा। हाल ही में नेत्रहीनों के लिए T20 विश्व कप के ब्रांड एम्बेसडर किसे किया गया है? तो वह हमारे युवराज सिंह, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में कौन भारतीय मूल के व्यक्ति ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री बने हैं? वह ऋषि सुनक, ऑप्शन नंबर डॉग बिल्कुल सही है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार निम्न में से कौन सा देश 2023 से में चीन को पीछे छोड़कर दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला अर्थात जनसंख्या वाला देश बन जाएगा? तो वह बन जाएगा अपना देश भारत, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किसको हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के पूर्व मुख्य अर्थशास्त्री की दीवारों पर शामिल किया गया है? तो वही अपना गीता गोपीनाथ वाला, गीता गोपीनाथ, ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मिशन आपको कुशल कृषि योजना लॉन्च किया है? तो यह आपको दिल्ली, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि विश्व मलाला दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो यह 12 जुलाई, ऑप्शन नंबर डॉग बिल्कुल सही है। विश्व शांति फोरम 2022 का आयोजन किस देश में किया गया? तो यह चमगादड़ चाइना में किया गया था। ये कितना शांति करेगा ये भी पता है, तो ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है मैथ से और इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 97 नंबर प्रश्न है, यहाँ पर टाइम एंड वर्क से है और इसका जो सही आंसर निकल कर आएगा वह 9 बिल्कुल सही है ए। 98 नंबर प्रश्न है, 98 नंबर जो प्रश्न होगा इसका जो सही आंसर आएगा निकल कर वह आ जाएगा आपको 16 लीटर, सी वाला बिल्कुल सही है। 99 नंबर प्रश्न मित्र और 99 नंबर प्रश्न का जो सही आंसर आएगा वह सी आएगा और आज का अंतिम प्रश्न है इसका जो आंसर आएगा वह डॉग हो जाएगा। तो यह था हमारा आज का सेट। आपको सेट कैसा लगता है आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। तो चलिए मैं यहाँ पे देते हैं अपनी वाणी को विराम और लेते हैं आपसे विदा इस वादे के साथ कि फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए आप सही से रहें, सलामत से रहें और अपनी पढ़ाई करते रहें। अगर चैनल पर पहली बार है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो अब हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार।